नरवाल ट्रांसपोर्ट यार्ड जो जम्मू की कमर्शियल एक्टिविटी का हब माना जाता है, अगर वहाँ की हम आपको तस्वीर दिखाएं, उसके बारे में बताएं, तो इस वक्त वो सबसे ज़्यादा खस्ता हालत में है। हम सड़कों की बात करेंगे, आगे पीछे दुकानों की बात करेंगे और वहाँ से गुज़रते हुए कॉन्वॉयज़ की बात करेंगे कि उनको किस तरह से परेशानियाँ से गुज़रना पड़ता है। और ये जो नरवाल का जो ट्रांसपोर्ट यार्ड है, जो कि जहाँ पे हर रियासत से गाड़ी आती है, डिफरेंट गुड्स लेके, गुड्स कैरियर्स आते हैं, बड़े बड़े टिप्पर्स आते हैं, डंपर्स आते हैं सामान लेकर, वो किस तरह से उस नरवाल जो ट्रांसपोर्ट यार्ड है उसमें आके अपने आप को खड़ा कर पाते हैं और किन मुसीबतों पर से निकल कर जाते हैं, इस बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। अगर आप नरवाल में अंदर घुसते हैं, उस एरिए को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, तो एक भी सड़क, कोई भी लेन, कोई भी बाई लेन ऐसी नहीं है जो टूटी फूटी ना हो, पानी और कीचड़ से ना भरी हो। और कई जगह तो बड़े बड़े मैन होल्स खुले हुए हैं जो रात को वहाँ पे लाइट का प्रोविज़न नहीं है। कोई भी वहाँ से आता हुआ कम्यूटर, व्हीकल ड्राइवर उन मैन होल्स में गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और ऐसे वाक़यात वहाँ पे ऑलमोस्ट रोज़ कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं होती रह रही हैं। हमने वहाँ पे जाके वहाँ के कई लोगों से बातचीत की, ट्रांसपोर्ट ओनर्स से बात की, दुकानदारों से बात की और आगे पीछे रहने वाले लोगों से बात की, तो पता लगा कि इस ट्रांसपोर्ट यार्ड को टोटली निगलेक्ट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उनका एक कहना है, उनका एक मानना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट यार्ड है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक नहीं बन पाया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बाहर से आते हैं और यहाँ पे सिर्फ अपनी गाड़ियाँ रखते हैं और यहाँ से गुड्स उठा के बाहर ले जाते हैं, बाहर के गुड्स आके यहाँ पे लाते हैं। और उनका ये भी कहना है, उधर के जो यूनियन के लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द जीएसटी, अदर सेल्स टैक्स जो है, जो जनरेट होता है JKUT के लिए, वो इस ट्रांसपोर्ट यार्ड से ही जनरेट होता है। और एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो UT एक्सचेकर में जाता है। लेकिन उस ट्रांसपोर्ट यार्ड के रख रखाव की अगर बात करें, तो किसी भी अदारे ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ने या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस ने उस तरफ ध्यान देने की कभी ज़रूरत नहीं समझी। जब लोगों से बात की गई तो उनमें से कुछ का कहना था कि ये JDA के अंडर आता है, म्यूनसिपैलिटी का सिर्फ काम है वहाँ पे काम को अंजाम देना। लेकिन म्यूनसिपैलिटी ने वहाँ कई बार वहाँ पे JDA को सिफारिशें भेजी हैं, रोड्स को ठीक करने की, वॉशरूम्स बनाने की, डिफरेंट वहाँ पे स्टॉल्स खड़े करने की, लेकिन JDA ने आज तक उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दी। लोगों का कहना है कि ये हालात जो हैं, ये कोई JKUT बनने के बाद भी वैसे हैं जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ J&K में थे। आर्टिकल 370 के जाने के बाद यही ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्ट यार्ड के लोग नरवाल के सोचते थे कि अब कोई बदलाव आएगा, अब कोई डेवलपमेंट होगी, सड़कों की जो खस्ता हालत है उसकी तरफ देखा जाएगा, वो मैन होल्स जो हैं उनको प्लग किया जाएगा, सड़कों को मैकमडाइज किया जाएगा, साइड पे शौचालय बनाए जाएंगे, वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा वहाँ पे आज तक कुछ नहीं हुआ। और सारा जो इल्ज़ाम है वहाँ के ट्रांसपोर्टर यूनियंस या जो वहाँ के शॉपकीपर्स यूनियन है, उनका यही कहना है कि ये सब कुछ म्यूनसिपैलिटी के पास दर्ज है जो JDA को दे दिया गया है, पर JDA ने आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं किया। और उनका ये भी कहना है, जब हमने उनसे कुछ चंद लोगों से वहाँ से बात की तो उनका ये कहना है कि हम तो लगातार वहाँ पे ये अपनी सिफारिशें लेकर JDA म्यूनसिपैलिटी के पास जाते रहे हैं और कई सालों से जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। आगे भी वो कहते हैं कि यही हाल रहने वाला है, हम बार बार जाते रहेंगे लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं करे। साल में 20 बार और पिछले 20 साल से कर रहे हैं और कुछ नहीं होता है। सिर्फ साल में एक बार कोई 1-2 सड़क का पैच वर्क हो जाता है जब मैटरिंग कर देते हैं। कभी नहीं ये सुनते हम भी हो गया कि ओवरऑलिंग करेंगे। अभी तो LG साहब हैं, पहले चीफ मिनिस्टर थे, कमिश्नर सेक्रेटरी, एडवाइज़र, सबको हम मिल के आए हैं। हमारे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे एक एसोसिएशन है, अब उसी में 3 प्लेटफार्म बन गए कि भाई काम नहीं हो रहा है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, जब कोई नहीं करवा रहा कोई तीसरा कौन करवाएगा। तो अभी हर आदमी इंटरेस्टेड है। आपने पोजीशन तो यहाँ की देख ली है, यह क्या हालत है। तो लेटेस्ट अभी VC साहब ने एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करवाई थी, जो अभी हैं इस वक्त, उनका रखवाल करके कुछ नाम है।
तो उन्होंने ड्राइव करवाई थी, बड़ी अच्छी ड्राइव करवाई, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस दी गई। लेकिन जो उनके यूनियन अफसर हैं वो उसके बाद फिर इंक्रोचमेंट खुद करवा देते हैं। वो कहते हैं जितने मर्जी खोखे बना लो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आएंगे जेब में पैसे डालेंगे चले जाएंगे। बड़ी क्लियर, इसमें कोई क्लियर मैसेज है। बाकी म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी ने आज तक कभी कोई ड्राइव नहीं की। हाँ, जेडीए वालों ने म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ लगाई थी, अभी पिछले दिनों में मलबा यहाँ से उठवाया था, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। वो अपनी भाषा बोलते हैं, ये अपनी भाषा बोलते हैं, सिंसियर नहीं है। और हम भी अल्टीमेटली 20 साल हो गए, अब बात समझ रहे हैं कि अब अल्टीमेटली हम भी हैंड्स अप कर चुके हैं कि पता नहीं यहाँ का क्या होना है, सिस्टम क्या बन रहा है। और जहाँ ये मार्केट अच्छी होनी चाहिए थी, ये एक पूरी JNK को यहाँ से सप्लाई जाती है, ट्रांसपोर्ट हब है, ये गुड्स कैरीज हैं, कोई नक्शे का कुछ नहीं है, किसी का प्लाट है बना था गुड्स कैरी के लिए, उसने दुकानें बना दी हैं। तो इंक्रोचमेंट कोई मेन जो कसूरवार है JDA डिपार्टमेंट है, इसमें म्यूनसिपैलिटी का कुछ नहीं। म्यूनसिपैलिटी वालों को तो JDA ने बोलना है ना, आप ये काम करिए। तो मेरे ख्याल में JDA ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या वजह है कि JDA क्यों नहीं काम कर रहा है, और या फिर कोई सर कोई पर्टिकुलर JDA VC से जब भी हमारी मीटिंग होती है, जब लेटेस्ट काफ़ी सालों से सिर्फ PG दार चक्रवर्ती जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई थी, उनके टाइम हर चीज़ सही थी और कभी गफलत नहीं होती थी। उसके बाद हमने सिर्फ एक VC साहब देखे हैं, पुलिस साहब, जिन्होंने कोई यहाँ पे 4 या 6 महीने रहे थे, थोड़े एफर्ट्स की, बाकी हमने किसी की एफर्ट्स नहीं। गवर्नमेंट से कोई तवक्को नहीं। और अभी जो VC आए हैं, ये शी इज़ वेरी नाइस लेडी, और हमें इनसे बहुत उम्मीद थी। उन्होंने 10-12 दिन यहाँ पे बड़ी अच्छी कार्रवाई करवाई, हमने बहुत अप्रिशिएट किया उनको। लेकिन उसके बाद अभी सुनते वही हैं जो पहले सुनते थे, हो जाएगा, कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, फंड्स नहीं है। अब फंड्स तो हम लोगों ने तो देने नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। अरबों रुपये का जहाँ से रेवेन्यू जा रहा है, GST जा रहा है, सेल टैक्स जा रहा है, और म्यूनसिपैलिटी वाले सारे टैक्स लग रहे हैं, इतना पैसा जा रहा है। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि इतना पैसा जा रहा है, यहाँ पे लगा कहाँ रहे हैं। शौचालय कोई नहीं है यहाँ पे ढंग से, किसी यार्ड में किसी ढंग का कोई वॉशरूम नहीं है, कुछ नहीं है। अभी लेटेस्ट हमने 2-3 बाथरूम वगैरह के लिए बोला था, 2-3 इन्होंने बनाए हुए हैं, बस स्टैंड में बना दिया, एक उधर बना दिया। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये ट्रांसपोर्ट नगर बना था, ट्रक का जाम होता था बेरोज़ के इलाके में, और उनके लिए ये जगह सूटेबल की गई थी कि भाई ये उनको लिए खुली जगह रहेगी। इन्होंने पिछले 4 साल पहले एक यहाँ पे ISBT लगा दिया और पूरी पार्किंग की जगह ISBT को दे दी। अब हमारे ट्रक कहाँ जाएंगे? ट्रक आगे सड़कों पे जाएंगे, बाहर मेन रोड पे जाएंगे, उधर ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, इधर क्या करते हैं। तो सड़कें कसूर सारा JDA, 100% JDA ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। एक्चुअली गवर्नमेंट इसको नोटिस ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट आ ही नहीं रहा है। JDA डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये एरिया, JDA के कम्प्लेक्स हैं ये सारे, लेकिन JDA यहाँ पे कोई भी तवज्जो नहीं कर रही है। यहाँ पे सड़कें जो हैं पूरी टूटी फूटी पड़ी हैं, ना वॉशरूम है। यहाँ पे अगर किसी बंदे को वॉशरूम जाना है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नीचे ट्रांसपोर्ट नगर RTO ऑफिस के पास एक वॉशरूम है, वहाँ तक जाना है। आदमी वहाँ थोड़ी ना जा सकता है 2 किलोमीटर यहाँ से दूर। एटलीस्ट यहाँ इधर इस यार्ड के बीच में एक वॉशरूम बहुत ज़रूरत है, और रोड की बहुत बुरी हालत है, और रोड को ठीक कराना चाहिए था। सरकार से यही तवज्जो है कि यहाँ से ये जो रोड्स हैं ये ठीक कराई जाएं। यहाँ पे जो गंद हैं, यहाँ पे इतनी गंद और इतनी बदबू होती है, ये साफ़ करवाए जाए डेली के उस पर, तो और वाशरूम बनाए जाएं। देखिए जी, ऐसा ही जो बिज़नेस हब है ना, सबसे ज़्यादा JNK में रेवेन्यू यहीं से जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी जो गवर्नमेंटें रही हैं जो पीछे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने JDA म्यूनसिपलिटी हर जगह अप्लाई भी किया, एप्लीकेशन भी भेजी, कंप्लेनें भी की हैं, लेकिन आते हैं चक्कर, फिर कहते हैं हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, हम कहाँ से दें। मैं लेकिन जो हमारा इधर GST इनकम ITR सबसे ज़्यादा इधर से ही जा रही है। लेकिन इधर सड़कों की हालत बहुत बुरी है, आए दिन इधर एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन उसको 2 व्हीलर वाले तो रोज़ गिरते ही रहते हैं ना, रोज़ किसी न किसी की टांग टूटी, किसी बाजू टूटी। तो अब जो नई गवर्नमेंट आई है, हमारे LG अपने हानेवाल मनोज सिन्हा जी, वो आए हैं, उनको भी हम एप्लीकेशनें भेजेंगे। अब उनको बोलेंगे इधर भेजें किसी को, इधर देखें हालत क्या है।
तो क्यों पहले की जो इधर सरकारें थी उन्होंने कुछ किया नहीं। अब जो हमारी नई है अब यूटी हो गई है तो यूटी में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ से वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं हो वोट बैंक का ये है कि पहली सरकारों ने इसलिए काम नहीं किया कि ये कमर्शियल एरिया है, तो यहाँ से कोई नॉर्थ का, कोई साउथ का, कोई वेस्ट का, कोई ईस्ट का, तो वो वोट तो वही में डालेगा, इधर तो डालेगा नहीं है। तो जो इधर का एरिया है वो एक अपने जो पुराने थे वो तो ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि जो है जो पहले चले गए वो चले गए। अब ड्यूटी में आ गए, अब ड्यूटी में तो कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, काम डालेंगे, अब देखें कब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे हर काफ़ी एरिया है, कम से कम भी कोई 5000 दुकानें हैं, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, ऑनर हैं, बहुत बड़ा सर्कल है यहाँ पे। तो वाशरूम हमें हर लाइन में मिल जाए। इधर हमने बड़ी बार म्यूनसिपलिटी वालों को बोला, उन्होंने सर्वे भी किया है, लोकेशनें भी देखते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ करवा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप सबकी ये अगर ऊपर चला जाएगा तो आर्डर ये, तो बाथरूम वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है इधर। हर यार्ड में हमें एक वाशरूम मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो हम ये चाहते थे कि हम न्यूज़ इंसाइडर 24/7 की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाएं कि ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है ये हमारे जम्मू का रेवेन्यू हब है, जहां पे सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती है। ट्रांसपोर्टर्स का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है यहाँ पे। गुड्स आते हैं, GST आता है, सेल्स टैक्स आते हैं और डिफरेंट टैक्सेस आते हैं, जिससे रेवेन्यू बढ़ता है हमारे यूटी एक्सचेकर का। और गवर्नमेंट से, उनकी तरफ से, वो न्यूज़ इंसाइडर 24/7 की तरफ से एक अपील करना चाहते थे कि वो कम से कम उस जगह पे जाएं, उसकी खस्ता हालत को देखें और उनको सहूलियत मुहैया करवाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.